नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या नीतीश कुमार ठीक हैं? बिहार की राजनीति में यह सवाल हर दिन उठता जा रहा है। दिखाई सबको दे रहा है, लेकिन कोई साफ साफ नहीं बोल रहा कि नीतीश कुमार की सेहत अब मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालने लायक नहीं है। ऐसे मुद्दों पर बोलकर और माहौल बना देने में बीजेपी ही आगे रहती है, लेकिन वह भी इस सवाल पर चुप है, क्योंकि इस बार बीजेपी का नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है। बीजेपी जानती है कि उसे सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार का नाम और साथ दोनों जरूरी है। इसके बाद भी सवाल आता है कि क्या नीतीश कुमार ठीक हैं? उनकी सेहत को रहस्य में क्यों रखा जा रहा है? यह सवाल नीतीश कुमार से भी है, उनकी पार्टी से भी है, और सबसे ज्यादा सहयोगी बीजेपी से। जिस बीजेपी ने ओडिशा चुनाव के समय नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को बड़ा मुद्दा बना दिया, कहना शुरू कर दिया कि उनकी बहुत उम्र हो गई है, अब सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया था कि नवीन बाबू के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं, अगर हम सत्ता में आएंगे तो जांच करवाएंगे। क्या बीजेपी ने नवीन पटनायक की सेहत की कोई जांच करवाई है? लेकिन चुनाव में सेहत और उसके पीछे षड्यंत्र का सवाल उठाकर बीजेपी ने माहौल बना दिया। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी ने नवीन पटनायक को भी आमंत्रित किया, तो नवीन पटनायक अपने ही सहारे मंच पर पहुंच गए, यह दिखाने के लिए कि पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन चुनाव में लाभ लेने के लिए उनके स्वास्थ्य को लेकर झूठा प्रचार किया गया। एक राजनेता की सेहत का मामला निजी होता है, लेकिन उसे सार्वजनिक बहस से दूर नहीं रखा जा सकता, खासकर तब वह जब संवैधानिक पदों को संभाल रहा होता है। आजकल राष्ट्रपति ट्रंप की बहुत चलने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव में यही तो आरोप था कि बाइडेन राष्ट्रपति पद का निर्वाह करने की स्थिति में नहीं है, और इस राज को छिपाकर रखा जा रहा है। अमेरिकी मीडिया भी इसे छिपाने में शामिल है। जब बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली, तब भी उनकी सेहत का सवाल जोर शोर से उठा था। कहा गया था कि ट्रंप के सामने नहीं टिक पाए, अब किसी सेहतमंद को सामने लाना होगा। ट्रंप का उठाया यह सवाल बहुत जरूरी सवाल था। जनता को जानने का अधिकार है कि जिस व्यक्ति को चुनने जा रही है वह क्या उसकी सेहत पूरी तरह ठीक है। कहीं उसकी सेहत को लेकर छिपाया तो नहीं जा रहा, कोई और उसे नियंत्रित तो नहीं कर रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सेहत को लेकर लगातार बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार की यात्राएं भी की हैं, लेकिन कार्यक्रमों में कुछ जगहों पर उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है जिससे संदेह हो जाता है कि नीतीश कभी कभी अपने नियंत्रण में नहीं रहते। क्या उनकी सेहत ठीक है? 20 मार्च गुरुवार की शाम का नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक उद्घाटन समारोह में वे राष्ट्रगान के समय पास खड़े अधिकारी दीपक कुमार से बात करने लग जाते हैं। पहली बार में दीपक कुमार उनकी तरफ मुड़ते हैं, मगर फिर सामने देखने का इशारा करते हैं। नीतीश कुमार फिर से उन्हें हल्का धक्का देकर हंसने लग जाते हैं, मगर अधिकारी प्रतिक्रिया नहीं देते। तभी नीतीश कुमार हंसने लग जाते हैं और किसी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। तब अधिकारी दीपक कुमार उन्हें इशारे से बात नहीं करने को कहते हैं। अगर ऐसा ही कुछ विपक्ष के नेता ने किया होता तो उसकी गिरफ्तारी हो गई होती और गोदी मीडिया के चैनलों पर घंटों बहस चलती कि राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया है। लेकिन नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया, इस बात को लेकर कहीं बहस नहीं, क्योंकि तब बात उनकी सेहत पर आ सकती है, जो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 के सेक्शन 16 में लिखा है कि मतदाता सूची में उसका नाम शामिल नहीं किया जाएगा जिसके बारे में अदालत में सिद्ध हो जाए कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। 1951 का लोक प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 4 में कहा गया है कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। संविधान के आर्टिकल 191 में कहा गया है कि अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और अदालत में सिद्ध हो जाता है तो विधानसभा से आपकी सदस्यता जा सकती है। हैरानी की बात है कि अभी तक किसी ने अदालत में इस बात को लेकर याचिका दायर नहीं की है। एक और बात देखने को मिला, नीतीश कुमार की सेहत का मुद्दा उनकी हरकतों के बाद ही उठता है
और बच बचाकर उठाया जाता है। वजह हो सकती है विपक्ष के सामने भी कि नीतीश कुमार की जनता में अपनी साख है, उनका सम्मान है, कहीं वोटर ज्यादा आहत ना हो जाए। लंबे समय से नीतीश कुमार संवैधानिक पदों पर रहे हैं। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रगान के समय क्या और कैसे किया जाता है, लेकिन बीच में ही उनका हंसना, अधिकारी को हल्का धक्का देकर बात करने की कोशिश करना कहीं से सामान्य नहीं। नीतीश कुमार ने बिहार का दौरा भी किया, वे ठीक भी नजर आए, लेकिन कई बार अलग अलग जगहों पर ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जो उनकी पहचान और स्वभाव से विपरीत है, हिस्सा तो है ही नहीं। सार्वजनिक जीवन में नीतीश कुमार बेहद शालीन व्यक्ति रहे हैं, नाप तौलकर बोलते रहे हैं, इसलिए उनकी सेहत पर संदेह के बादल अच्छे नहीं। इस साल बिहार में चुनाव है। नीतीश कुमार को अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री का दावेदार बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन क्या वे वाकई 5 साल मुख्यमंत्री के पद पर रहने की स्थिति में हैं? बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर धरना दे दिया कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, अपने पद से इस्तीफा दें। 21 मार्च को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया। तेजस्वी यादव ने मांग की कि राष्ट्रगान का अपमान करने के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। सवाल किया कि जिन्हें प्रधानमंत्री लाडला मुख्यमंत्री कहते हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी क्यों नहीं की है उन्होंने। राबड़ी देवी ने कहा कि अगर नीतीश अस्वस्थ हैं तो उन्हें अपने बेटे निशांत को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बिहार वासियों अब भी कुछ बचा है। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उम्र में हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। सवाल है कि बीजेपी नीतीश कुमार की सेहत को लेकर क्यों नहीं बोल रही है। सेहत पर ना सही, बीजेपी राष्ट्रगान के अपमान पर क्यों नहीं बोल रही है। अगर बीजेपी के सहयोगी से राष्ट्रगान का अपमान हो जाए तो क्या यह बीजेपी के लिए मुद्दा नहीं होगा। जनता दल यूनाइटेड के नेता विजय कुमार चौधरी कहे जा रहे हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कोई भी इस बात का बचाव नहीं कर पाया कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान के साथ क्या किया। यहां तक कि नीतीश कुमार ने भी विधानसभा में खेद प्रकट नहीं किया। विजय कुमार चौधरी मंच पर मौजूद थे जब नीतीश कुमार राष्ट्रगान के समय हंसी मजाक करने लग गए। हमने सदन में भी कहा है राष्ट्रगान हो या राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, ये नीतीश कुमार के स्वभाव में ये अंदर तक शामिल है। और बिहार की जनता ने देखा है कि इस तरह के राष्ट्रीय परंपराओं का सम्मान करना हो या राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति इज्जत और श्रद्धा रखने की बात हो, नीतीश कुमार हमेशा अगली पंक्ति में रहे। बहुत सारे लोगों ने राजनीति में संयम रखना, संवेदनशील होना और दूसरे के प्रति सही आचरण रखना, ये तो नीतीश कुमार की खासियत रही है। बहुत सारे लोगों ने और हम लोगों ने भी बहुत सारी चीजों को उंगली देखा है, और अगर इस पर कोई उंगली उठाता है तो स्वाभाविक रूप से वो दूसरे किस्म की निराशा का परिचायक है। विजय कुमार चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के स्वभाव में राष्ट्रगान के प्रति आदर शामिल है,
यह बात ठीक है, लेकिन उन्होंने जो किया अभी किया। राष्ट्रगान के समय उनका हंसी मजाक करना अभी की घटना है। सवाल अभी की उनकी सेहत को लेकर हो रहे हैं। इसी वजह से सवाल किया जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी सार्वजनिक जीवन में ऐसे नेता नहीं रहे। अब उनके साथ ऐसा क्या कुछ हुआ है जो राष्ट्रगान के समय हंसने लग जाते हैं, प्रधानमंत्री को देखते ही पांव छूने लग जाते हैं। विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के साथ साथ ही नजर आते हैं, साये की तरह, छाये की तरह। बिहार के सीनियर नेता हैं। क्या किसी मुख्यमंत्री को राष्ट्रगान के समय इस तरह से व्यवहार करते देखा गया है? इसके पहले महिलाओं को लेकर विधानसभा में नीतीश कुमार ने कितना शर्मनाक बयान दे दिया, हंसी उड़ने लग गई। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने माफी मांग ली थी, लेकिन राष्ट्रगान के अपमान पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या बीजेपी इस वजह से चुप है? अगर सेहत के कारण नीतीश कुमार को गठबंधन का चेहरा नहीं बनाया गया तो बीजेपी के आगे के मंसूबे पर पानी फिर जाएगा। इसलिए बीजेपी चाहती होगी कि नीतीश कुमार की सेहत का मुद्दा ज्यादा ना उछले। ऐसा करने से गठबंधन में भगदड़ मच सकती है और बिहार की जनता में संदेश जा सकता है कि जिस बिहार को नीतीश कुमार ने पूरे दमखम के साथ चलाया, अब वे अपने नियंत्रण में नजर नहीं आते। 7 जून 2024 की घटना है। एनडीए की संसदीय दल की बैठक चल रही थी। संसद के अंदर मंच पर एनडीए के नेता बैठे थे। चंद्रबाबू नायडू के बाद नीतीश कुमार भाषण देने के लिए खड़े हुए। भाषण के बाद नीतीश कुमार जब मंच पर अपनी कुर्सी की ओर लौटते हैं तब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बढ़ जाते हैं और पैर छूने लगते हैं। तभी प्रधानमंत्री उन्हें रोक लेते हैं। 20 मार्च को बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने ऐसी बात कह दी जो सामान्य रूप से उनकी भाषा का हिस्सा नहीं है। मोबाइल फोन को लेकर उनका गुस्सा ठीक ही रहा होगा, लेकिन वे 10 साल में दुनिया खत्म होने की बात करने लग गए और हिंदी छोड़कर स्थानीय भाषा में बोलने लग गए। महोदय, मैं सरकार के एक मिनट सुनो, एक बात हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए। वो तो पहले से किया हुआ है, तो काहे करिए चल रहा है? ये 5-6 साल से शुरू हुआ, और इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है ये। अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है। आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से, मोबाइल वाले करके बोल। मंजू जी खड़ी। दुनिया क्या अगले 10 साल में समाप्त होने वाली है? नीतीश कुमार के कहने का यह मतलब समझ में नहीं आया और ना संदर्भ। जब भी वे बोलने के लिए उठते हैं, आसपास की निगाहें उन्हें देख रही होती हैं कि कहीं कुछ ज्यादा ना बोल दें, किसी के पांव ना छू लें। पर्दे के पीछे नीतीश कुमार का व्यवहार कैसा भी रहा हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनका व्यवहार हमेशा उत्तम रहा है। उनके बर्ताव में एक तरह की संजीदगी दिखाई देती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नीतीश कब क्या कर बैठेंगे किसी को पता नहीं। राष्ट्रीय जनता दल उनकी सेहत को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। मीडिया में उनकी हालत पर दबे स्वर में महीनों से अटकलें चल रही हैं। 2024 के लोकसभा का चुनाव याद कीजिए। ओडिशा में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे थे। एक वीडियो आया जिसमें नवीन पटनायक का हाथ कांप रहा था और उनके सहयोगी पांडियन उनका हाथ थामने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को लेकर हंगामा मचा दिया गया कि नवीन पटनायक अपने नियंत्रण में नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं, नया आया यह अधिकारी नवीन पटनायक जैसे वरिष्ठ नेता को चला रहा है। नवीन बाबू पांडियन के बस में है, अपने बस में नहीं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद गृहमंत्री अमित शाह से लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बयान देने लग गए। बात यहां तक पहुंच गई कि नवीन पटनायक को कहना पड़ गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है और वे इस मामले की जांच कराना चाहते हैं। अगर वे मेरी तबीयत के बारे में इतने चिंतित थे तो मुझे फोन लगाकर पूछ लेते। भाजपा में कई लोग हैं जो पिछले 10 वर्षों से मेरे स्वास्थ्य के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरी तरह ठीक हूं। मैं पिछले 1 महीने से ओडिशा में चुनाव प्रचार कर रहा हूं। 1 मिनट, 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 1 मि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नवीन पटनायक की खराब सेहत के पीछे साजिश की बात करने लगे थे। उनका ही बयान है, अगर बीजेपी ने ओडिशा में सरकार बनाई तो नवीन पटनायक के खराब स्वास्थ्य के कारण पता लगाने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। मयूरभंज की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल किया था, क्या पटनायक की तबीयत खराब होने के पीछे कोई षड्यंत्र है? तो क्या प्रधानमंत्री से सवाल किया जाए कि क्या नीतीश कुमार की सेहत ठीक है और सेहत की बात ना उठने देने के लिए क्या बिहार में कोई षड्यंत्र हो रहा है? वो ये देखकर बहुत परेशान है कि पिछले एक साल में अचानक नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। बरसों से नवीन बाबू के करीबी रहे लोग अब जब मुझसे मिलते हैं तो जरूर नवीन बाबू की तबीयत की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? अगर नवीन पटनायक की सेहत को लेकर प्रधानमंत्री ऐसे सवाल पूछ रहे थे, तब क्या उन्हें नीतीश कुमार के व्यवहार को देखकर चिंता नहीं करनी चाहिए? यह सवाल तो सभी के लिए है, राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल और प्रधानमंत्री तक के लिए, कि क्या नीतीश कुमार ठीक हैं, उनकी सेहत संवैधानिक दायित्वों के निर्वाह के लिए ठीक है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते तो आज उनकी सेहत का मुद्दा यही बीजेपी बना रही होती। गोदी मीडिया रोज उनकी सेहत को लेकर बहस कर रहा होता और ओडिशा की तरह मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा होता, क्योंकि बीजेपी को पता है अगर जनता में संदेश चला गया कि नीतीश अपनी सेहत के नियंत्रण में नहीं है तो यह बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा घातक हो जाएगा। नवंबर 2024 में दरभंगा की एक सभा में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने के प्रयास किए, मगर प्रधानमंत्री ने बीच में रोका। इस घटना के बाद भी नीतीश कुमार की मानसिक सेहत को लेकर मीडिया में सवाल उठे थे और उनके राजनीतिक विरोधियों ने उन पर और जदयू पर निशाना साधा। अप्रैल के महीने में नवादा की सभा में उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने कह दिया एनडीए को 4 लाख सीटें मिलेंगी, फिर कहा 4000 से भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। भाषण के बाद वे प्रधानमंत्री के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, मगर प्रधानमंत्री फिर से रोक लेते हैं। एनडीए को 4 लाख सीटें मिलेंगी, फिर उनका कहना 4000 सीटें मिलेंगी। नीतीश कुमार कभी ऐसे राजनेता नहीं रहे कि वे पब्लिक में कुछ भी बोल दें, सोच समझकर बोलने वाले नेता रहे। बीजेपी के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड भी नीतीश कुमार की सेहत को लेकर बोल नहीं पा रही है। जितनी बार कहा जाता है कि सेहत एकदम ठीक है, नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे सेहत का सवाल सतह पर आ जाता है। अब कहा जा रहा है कि चुनाव तक के लिए नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के पद पर रखा जाएगा और वही चुनाव में चेहरा होंगे। लेकिन इस तरह की घोषणाओं का क्या अर्थ? महाराष्ट्र के चुनाव के समय भी बीजेपी ने यही किया। एकनाथ शिंदे को लेकर कहने लगी बीजेपी कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आ गया तो मुख्यमंत्री कौन बना? फडणवीस, और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या गारंटी है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं होगा? बिहार के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि चुनाव तक के लिए नीतीश चेहरा होंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री कोई और बन सकता है। नीतीश कुमार के बेटे को जदयू में लाने के अभियान को भी इस रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, ताकि संदेश दिया जा सके कि पार्टी का कमान अब नीतीश के बेटे के हाथ में है। फिर इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि अगर नीतीश कुमार की सेहत ठीक है तो अपने बेटे को लेकर वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे? इधर उधर से आवाजें क्यों आ रही हैं? क्या इसलिए चुनाव से पहले जदयू के वोट बैंक में भगदड़ ना मचे, इसलिए चुप्पी साधी जा रही है? किसी तरह वोट पहले मिल जाए और फिर अपने हिसाब से राज का बंटवारा कर लिया जाए। यह सवाल बिहार की राजनीति में आग की तरफ फैलता जा रहा है। बीजेपी को पता है, इसलिए फरवरी महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को बिहार का लाडला कह दिया, ताकि ऐसे सवाल पीछे रह जाएं।
अगले दिन नीतीश कुमार के बेटे ने कह दिया, शुक्रिया मोदी जी, एनडीए और जदयू को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। नवंबर 2023 की खबर है। एक हफ्ते के भीतर नीतीश कुमार ने 2 बार अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। सदन में बजट सत्र के दौरान महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी और जीतन राम मांझी से बहस करने लग गए। उस समय बीजेपी नीतीश कुमार की उम्र, याददाश्त और सेहत को लेकर सवाल उठाया करती थी। दिवंगत सुशील मोदी ने कहा था, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार किसी गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। मैं उनको 40 साल से जानता हूं, लेकिन कभी मैंने उनका ये रौद्र रूप नहीं देखा, इस तरह गुस्से में नहीं देखा। 2 दिन पहले महिलाओं के बारे में जो टिप्पणी की, फिर जीतन राम मांझी को लेकर उन्होंने कहा, यह उनके स्वभाव में नहीं है। बीजेपी विधायक डॉक्टर आलोक रंजन झा ने कहा था, नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में आ गए, बीजेपी ने उनकी सेहत पर बोलना बंद कर दिया। देखिए, कल राष्ट्रगान के जब बज रहा था, उस वक्त उनकी भाव भंगिमा माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी की और उनका व्यवहार, ये कोई भी व्यक्ति कितनों चाह ले डिफेंड नहीं किया जा सकता। उसी संदर्भ में जब राबड़ी जी कहती हैं या हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कहते हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी के लिए चिंता भी है कि आखिर बिहार चला कौन रहा है। इस तरह की भाव भंगिमा, इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा एक देश एक राज्य के मुख्यमंत्री से नहीं होती। हमें दुख इस बात का है कि इसको एक्नॉलेज करने की बजाय, माफी मांगने की बजाय, जो कि एक तरह से कहिए तो एक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का, हम तो उसमें भी नहीं जाना चाहते। एक सार्वजनिक माफी की मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि हर बिहारी, हर भारतीय आहत हुआ है। और दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी जो किसी की उंगली की चोट पर, एक क्रिकेटर की उंगली की चोट पर कितना करुणा से भरा ट्वीट करते हैं, आज उनकी चुप्पी किस बात का गवाही दे रही है। उनकी चुप्पी लाउड है। प्रधानमंत्री जी, आप कम से कम एक मैसेज दीजिए कि इस तरह की छवियां अनसेटल करती हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी, आपसे आग्रह होगा, माफी मांगिए। उससे कम पे लोगों के अंदर की भावनाएं जितनी आहत हुई है, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बिहार की राजनीति में उनका प्रभाव आज भी इतना है कि इतनी घटनाओं के बाद भी बीजेपी उनकी सेहत पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। विरोधी भी संभल कर बोलते हैं। नीतीश कुमार की सेहत ठीक रहे, कौन नहीं चाहेगा, लेकिन जिस तरह से बयान दे रहे हैं, राष्ट्रगान के बीच में हंसने लग जा रहे हैं, उन्हें जानने वाला कोई भी कहेगा ये वो नीतीश कुमार नहीं है जिस नीतीश कुमार ने बिहार को 20 साल तक चलाया और बिहार ने उन्हें सत्ता के शिखर पर देखा। लेकिन ये वही बीजेपी है जो ओडिशा में सेहत का मुद्दा बनाती है, बिहार में मुद्दे से पलट जाती है। इतना तो आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।